साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। और तमाम मेरे इलाकाई भाई सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं नहीं जनता चुनाव है। साल बाद पास करने बाद हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। मुझे पता नहीं कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई प्रोफेशनल कोर्स है, ना हमारे पास आइडिया है, ना हमारे पास पॉलिटेक्निक है। हमारे डिग्री कॉलेज में हमारे प्रोफेशनल कोर्स नीचे, कंप्यूटर साइंस नहीं है, LLB नीचे, मास कम्युनिकेशन नीचे। तो जैसे कि हमारे बच्चा आगे जाके कोई कोर्स करे, तो ये हम सब लोगों की विडम्बना है। हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज की मांग। तो हेलो भी दोस्तों, सबसे पहले आप सभी थे मेरी सेवा सोली सिमन प्रणाम। मेरा नाम अनुराध और स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो अभी करीबन सुबह के 8:30 हो चुके हैं। मेरी तैयारी हो चुकी है यहाँ से चुनाव के प्रचार में। तो प्रचार में तो क्या जा रहे हैं, भाई के साथ जा रहे हैं थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें जाना है आज ऊपर सराय की साइड के। तो मैं जा रहा हूँ जिला पंचायत यानी कि श्री सुनील ममता जी के साथ। तो आज हम दोनों के दोनों जा रहे हैं। शायद मैं अभी बताता हूँ कौन कौन जा रहे हैं। वहाँ के सामने का व्यू देखिए, आज क्या प्यारा सा धूप लगी हुई है। यहाँ पर रहा अपना प्यारा से स्कूल। यहाँ पर देखिए राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गांजा। और सामने अपनी मार्केट कहाँ गई रे, ए रही हुई। जय कमलेश्वर महादेव की जय। तो यहाँ से देखिए भाई, आजकल हरियाली क्या गजब हो चुकी है। जो खेतों में ना धनिया वगैरह दे दिया है वो अजीब अजीब से लग रहे हैं। बाकी जो खेतों में धनिया वगैरह नहीं देख रहे हो ना भाई, वो कितने हरे लग रहे हैं। बाकी आजकल देखिए चारों तरफ घास ही घास हो रखी है। और सामने देखिए म्यूलू का पेड़ है ना, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। ये देखो अभी मैं ना पहुँच चुका हूँ बदरखोड़ा की स्कूल के सामने। और बाकी कल रात को भाई का कॉल आया था। बाकी ये वाला व्यू चेक करिए भाई। और ऊपर है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बदरखोड़ा। और कि इन विगत सालों में किन लोगों ने जनता के मुद्दों की बात की और कौन लोग केवल अभी चुनावी माहौल में लोग चुनाव में। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई सब हमारे लोग, कोई भैरव नहीं। और सबको पता है 6 कैंडिडेट थी, 6 मिनट एक हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। हमने समय समय पर हमने जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। आज लोग होते केवल नेताओं पर लोग निर्भर हैं। हम बार नेता अगर चिट्ठी लिख के नहीं काम करन तो मतलब आंदोलन भी करन। और आप लोगों के सहयोग से आज चाहे यहाँ पे हम धनगढ़ी की बात करें, चाहे इको खेत में बैंक की बात करें, चाहे गौ सदन की बात करें, आज एक जगह चयनित होगी। आने वाले समय में ये सब हम करें। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन स्थिर नहीं है। लोगों ने हमने इस क्षेत्र में सबसे पहले हमने कहा क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, लोगों ने समर्थन किया। हमारे तमाम मंगरूफाली कुरौला गाजर के लोग हैं, उन्होंने क्षेत्र पंचायत चुनाव जिताया। हमने कहा कि हम ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करेंगे और हमने की। और 5 साल ब्लॉक प्रमुख बनाया। और हम भी स्थिर नहीं है, आप भी स्थिर नहीं है, लेकिन वो इतिहास स्थिर है। कि हमारे क्षेत्र से प्रमुख तो सब चीजें कि काम का ज्यादा हो। ये तो देखो अगर काम 5 साल में सब काम हो जाए ना तो हो सकता है उनकी दोबारा चुनाव नहीं होना है ना। तो ये हम आप लोग सब लोगों को समझना पड़ेगा। अब ये इंसान इतिहास हाँ इतिहास जो लोग अपने इतिहास का वो नहीं बाकी हमारे ये है कि हमारे हम बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर यहाँ विकास हुआ तो यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। हम जड़ी बूटी उद्योग की बात कर रहे हैं, हम गौ सदन की बात कर रहे हैं। गौ सदन तो छोटी मोटी है ना। हमने तमाम सराय हमारा पॉलिटेक्निक की बात नहीं की। हमने पॉलिटेक्निक की आवाज़ उठाई कि यहाँ से इतना हमने आई क्यों बंद कर दिया। तो देखो जो चीज़ें हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सहयोग मार्गदर्शन आप लोगों के सबके माध्यम से। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे गौ सदन की मांग हम लगातार कर रहे हैं। क्षेत्र में जड़ी बूटी उद्योग बनना चाहिए।
और तमाम जितने जन मुद्दे हैं, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे आशा कार्यकर्ता का हो, चाहे भोजन माताओं के मुद्दे हो, हमने जन संघर्ष के साथ हम लोग खड़े थे और जन मुद्दों के साथ है। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार मिलना चाहिए ताकि हमारे लोग यहाँ रहें। आज हमारे लोग यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग वितर भूमिका में हैं। कोई लोग भी आपने देखा होगा पूर्व की सरकारें भी रही और वर्तमान की सरकारें भी हैं, और जो लोग आज आपके बीच में आ रहे हैं, अब विगत वर्षों का आप उनका इतिहास देख लेना कि आज अगर उन लोगों ने जनता की आवाज़ उठाई है तो आप लोग जरूर उनको समर्थन वोट करना। जनता स्वतंत्र है और मैं तो स्वतंत्र कह रहा हूँ, हम उस विचारधारा के लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने जनता की आवाज़ उठाई है, जनता के काम किए, तो जनता हमें वोट करे, अन्यथा जनता स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे उसको मतदान करे। और हम लोग चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन हम जनता की आवाज़ बन के जनता के साथ काम करेंगे, चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन हम जनता की आवाज़ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। और तमाम मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं नहीं, आप और जनता चुनाव लड़ रही है। 14 इकोरोला से जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार प्रतिभाग कर रहा हूँ। और कई लोगों ने इस चुनाव को लड़ना का नाम दे रखा है। मैं प्रतिभाग कर रहा हूँ, क्योंकि लड़ना एक अलग चीज़ हो जाती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हम चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। जनता के मुद्दों की आवाज़ बन के हम लोग लगातार क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं। और आने वाले 28 तारीख को चुनाव चिन्ह हमारा 18 तारीख को मिलेगा, और आने वाले 28 तारीख को जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है। आज हम लोग सरायखेत क्षेत्र में, ये बाज़ार में जनसंपर्क अभियान के तहत है। तमाम हमारे आंदोलन के साथी, जिन लोगों का संघर्ष हमारे साथ धनगढ़ी के मुद्दा हो, या हमारा गौ सदन का हो, या पूरे हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या रहो, ये सारे आंदोलनकारी लोग हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे आंदोलनकारी साथी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता, जो बुद्धिजीवी जनता है, जो वास्तव में चाहती है इस क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, जिला सदन में आप लोगों की आवाज़ उठाने का काम करूँगा, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारा यहाँ से हो रहे पलायन पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य आंदोलनकारी श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी से हमने उनके आवाज़ पे आके जनसंपर्क अभियान के तहत हमने मुलाकात की, और बड़ा सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे इस प्रदेश का, कि जिन लोगों ने इस प्रदेश के पृथक की मांग की, और वास्तव में उनके एक मांग थी इस क्षेत्र में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। जो पहाड़ के क्षेत्र के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ की राजधानी बने, स्थायी राजधानी गैरसैंण बने, मूल निवास कानून हो, मूल निवास का भू कानून हो, तो ऐसा उनकी मांग थी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे जो जन आंदोलनकारी रहे, जो हमारे राज्य के आंदोलनकारी रहे, उनके सपने अधूरे हैं। चाहे पूर्व की सरकार रहे, चाहे वर्तमान की सरकार हो, लेकिन किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। क्योंकि हमारी अगर राजधानी स्थायी राजधानी गैरसैंण बनती तो हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र का पूरा विकास होता। आज पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति नहीं होती। हम बहुत धन्य हैं कि ऐसे लोगों का हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो किसी भी आंदोलन में हो। आप लोगों का प्रतिभाग रहता है, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे देश और प्रदेश के कई हमारे आंदोलनकारी साथी जो इस देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम आज एक सांस, अगर आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये लोकतंत्र में हम संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश को आज़ादी के महापुरुष थे उनका योगदान है। और जो हमारे प्रदेश में के जिन लोगों ने इस उत्तराखंड की लड़ाई, उत्तराखंड को अलग लड़ने की लड़ाई लड़ी, वो लोग इसके लिए, उन लोगों का श्रेय, उनको ये श्रेय जाता है, और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और जो आंदोलन मैं भी करता हूँ, आप सब लोगों की देन है। आप लोगों के, सब लोगों के माध्यम से आप लोगों को एक, आप लोगों के साथ एक जोश जज्बा आता है, और तब लग जाके हम लोग को चुनाव हम लोग को आंदोलन करते हैं। आंदोलन की शक्ति भी जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहते थे कि हमारे बच्चों से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य। आज 12 पास करने के बाद हमारे बच्चे पैदल हो जा रहे हैं, उनको पता नहीं कारण क्या है। क्योंकि हमारे पास ना तो कोई प्रोफेशनल कोर्स थी, ना हमारे पास ITI है, ना हमारे पास पॉलिटेक्निक है। हमारे जो डिग्री कॉलेज में भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोर्स नहीं थी, कंप्यूटर साइंस नहीं है, LLB नहीं थी, मास कम्युनिकेशन नहीं थी, कि जैसे कि हमारे बच्चे आगे जाके कोई कोर्स करें। तो ये हम सब लोगों की विडम्बना है। हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज की। नमस्कार, मैं संदीप सिंह नेगी, मैं कमला मार्केट सरायखेत से, और हमारे समक्ष हमारे प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य जो इस बार हैं अजमेरी टमटा जी, सॉरी। और इन्होंने आने वाले कुछ बीते हुए कुछ सालों में इन्होंने क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल की सुविधाओं में जो अभाव है उनके लिए आवाज़ उठाई, और यहाँ सरायखेत में पानी की समस्या के लिए आवाज़ उठाई। रंगड़ी फ्लाईओवर जो बना, मतलब जो बन रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाई, और स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए इन्होंने मांग करी है और आगे भी लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। और मूल निवास भू कानून के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई आपका, कि आपको जैसे कि आपने हमारा सहयोग, जब हम धनगढ़ी और हमें स्थायी राजधानी गैरसैंण के उसमें थे, तो आप लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिला है। हमारी यही आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आने वाली पीढ़ी, यूथ लोग समझें कि वास्तव में जो जन समस्या है, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, ये वास्तव में यहाँ जो पलायन हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो आप लोग बेहतर समझते हैं। और आज का युवा पीढ़ी अगर साथ देगा तो ज़रूर आपकी आवाज़ को जिला सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेरा बणुमा बुरास का फूल जब बड़ांग लगाना होना, बेटा पाखों ते फ्योली का फूल पिंगला रंग मारंगाना। नमस्कार। और आज हम लोग जनसंपर्क अभियान के तहत चक्कर गांव में, और तमाम हमारे आंदोलन के साथी, संघर्षशील साथी, जिन लोगों का लगातार हमारे आंदोलनों में भी सहयोग रहता है, आज वो लोग जनता की जन समस्या जो रोड पर उठाते थे, आज वो सदन में उठाने के लिए हमारे समर्थन में जनता, मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के जन मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्षेत्रवासी, हम क्षेत्र के मालिक लोग। और आज बहुत अच्छा भरपूर सहयोग चकरगांव ग्राम सभा का मिला, वहाँ के बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवा साथियों का, और हम उनका तहे दिल से, हमारी सारी टीम, हमारे आंदोलन की टीम, सब लोग हम लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मान सम्मान और दिया, हमें बड़े सहयोग किया। और किसी ने चाय पूछी, किसी ने पानी पिलाया, और किसी ने खाने के लिए पूछा, लेकिन समय का अभाव के कारण हम लोग आगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चकरगांव की सारी समाज जनता का, बहुत बहुत धन्यवाद। चकरगांव स्कूल बड़ांग लगाना होना, बेटा पाखों ते फ्योली का फूल पिंगला रंग मारंगाना होना, लैया पलिया गुजरात फूलों। आज हम लोग मसमोली की एक ग्राम सभा में जनसंपर्क अभियान में, और तमाम हमारे आंदोलनकारी साथी, जन मुद्दों की आवाज़, और मसमोली ग्राम पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया, और साथ ही साथ जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा, और ये सुंदर प्राकृतिक वातावरण में। और पुनः आप सभी लोगों से वोट एंड सपोर्ट की अपील, आने वाले 28 तारीख को अधिक से अधिक वोट देकर अपने जन समस्या को, जनता के जागरूक मुद्दों को उठाने वाले प्रत्याशियों को आप लोग ज़रूर वोट दें, सपोर्ट करें। लैया पलिया